हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 का दोस्तों साइंस का दोस्तों जो आप लोग का 1 अक्टूबर के दिन एग्जाम होने वाला है एसए 1 का, उसका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके, जो आप लोग का एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि को सिलेक्ट करना है। तो विस्थापन एक प्रकार का सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश है, वेग भी सदिश है, किंतु ये जो दूरी है ना, दूरी एक प्रकार का अदिश राशि है, यानी कि एक के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी होगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? दोस्तों वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, याद रख लीजिए, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? यानी कि चाल और वेग, चाल का भी एसआई मात्रक दोस्तों मीटर पर सेकंड होता है और वेग का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकंड। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ओडोमीटर मापता है। तो दोस्तों आप लोग गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के आगे में एक तो मीटर कांटा रहता है, जिसमें आप लोग को कितना दूरी तय करती है वो आप लोग को दिखा जाता है। तो ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है। तो दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है ना, तो इसको आप लोग को 18 बटा दोस्तों 5 से गुना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, 18 बटा 5 से गुना करना पड़ता है। तो इसको काटेगा 5 चारे 20, 18 चारे आएगा आप लोग का 72 किलोमीटर पर घंटा आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण मतलब ए निकालना है। तो अब पहले हम लोग का यू दिया है दोस्तों, आप लोग का दोस्तों यू दिया है 18 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर आप लोग को किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 18 बटा 5 बटा 18 हो जाएगा। तो दोस्तों किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 से गुना करते हैं। 18 के 18 आएगा, तो आप लोग का आएगा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर ये भी का मान कितना है? 36 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। तो 36 गुना 5 बटा 18 कर देंगे। 18 दो 36, 5 दो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को दूरी दिया है दोस्तों, दूरी को एस जिसको बोल सकते हैं, एस दिया है 15। तो आप लोग का एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, इसमें बैठा लेंगे तो आप लोग का आ जाएगा दोस्तों वी का मान 10 है और यू का मान 5 है। तो हम इसमें बैठा लेते हैं वी का मान 10 और यू का मान 5। तो ये फॉर्मूला बैठा देते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। वी का मान दोस्तों आप लोग का 10 आया था और यू का मान आया था दोस्तों 5 आया था। इसमें अगर बैठा लेंगे तो 2 गुना ए का मान कितना है? ए का मान निकालना है और एस का मान है 15। 10 10 से 100 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, प्लस कितना होगा? 15 दो या 30 ए हो जाएगा। तो 100 से 25 घटेगा, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 75 आ जाएगा। 75 बराबर यहाँ 30 ए आ जाएगा। तो इसको अगर गुना कर लेंगे, भाग देंगे, 75 बटा 30 बराबर ए होगा। चलिए मैं इसको लिख दे लेता हूँ। यहाँ पे होगा 75 बटा 30 बराबर ए होगा। ये आप लोग का काटेगा 6 से काटेगा, सॉरी 5 से काटेगा। 5 6 30 हो जाएगा, 5 के 5 आ जाएगा, 5 3 15, 13 बटा 6। अगर 6 से 13 को हम लोग भाग देंगे, 6 2 ये 12 आ जाएगा, 1 पंचा 5 0 6 5 20, 2.5 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन, एक न्यूटन, न्यूटन मतलब एफ निकालते हैं। एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम गुना ए। एम का मास एम का द्रव्यमान का सही मतलब किलोग्राम होता है और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, तीन पिंड ए बी सी का द्रव्यमान 5 केजी, 2 केजी और 10 केजी है, तो किसका जड़त्व कम है? तो हल्का वस्तु का जड़त्व कम है, यहाँ 2 केजी है, 2 केजी हल्का है, 2 माने ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि बी का जड़त्व कम होगा। 10 नंबर, 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो हम लोग को त्वरण निकालना है, यानी कि फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए। तो यहाँ पे 1 केजी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मान 1 और बल भी 1 है, तो गुना ए। अगर ए 1 गुना 1, 1 बटा 1 हो जाएगा ए, 1 1 1 काट जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू होगा 1। तो एक दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्या कि त्वरण कैसा है मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है, न्यूटन की गति के पहले नियम से क्या मिलता है? तो न्यूटन की गति के जो पहला नियम होता है वो दोस्तों जड़त्व का परिभाषा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, न्यूटन की गति के दौरान कौन से बल मापने का सूत्र होता है? जो बल मापने का यानी कि F बराबर ma जो फॉर्मूला होता है, ये दूसरा नियम से मिलता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, जी का मान क्या होता है? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, 60 केजी द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? भार मतलब वेट निकालना है, तो W बराबर mg फॉर्मूला होता है। एम का मान है 60 और जी का मान है 10। 60 गुना 10 कर लेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 600 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कौन सा गुण है? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, इस कारण दोस्तों मिल जाती है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है? पदार्थ इसमें विचार पदार्थ नहीं है, शीत भी नहीं है, स्नेह भी नहीं है, किंतु शीतल पे पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं घनत्व कहते हैं। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम बनता है, यह द्रव्यमान के किस प्रदर्शित होता है? तो दोस्तों ये आप लोग को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना भी अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान बराबर होते हैं। तो यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का स्थिर अनुपात 1:8 है। तो दोस्तों ये फिक्स होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से मापते हैं? तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान को यू से नापते हैं। अगला 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किसी पदार्थ का शुष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे अणु कहते हैं। जल की परमाणुकता क्या है? तो जल का सूत्र होता है H2O। तो दोस्तों इसमें आप लोग का हाइड्रोजन कितना है? 2 है और ऑक्सीजन 1 है। 2 और 1 जोड़ कर लेंगे तो हम लोग को जल की परमाणुकता आएगा 3 आ जाएगा। अगला 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो किसमें परमाणुकता 5 आएगा? जैसे अमोनिया का NH3 होगा, यहाँ 3 और यहाँ पे एक 4 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 है, 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। 26 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH2। अगला 27 नंबर प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो इसका आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का होता है द्रव्यमान 7, 7 2 14 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 3 48। अब सबको जोड़ करेंगे 8 4 12, 13 का 3 80 लेख 4 5 और 163 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर, कोशिका की खोज किसने की? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक ने किया था। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जीव एक कोशिकीय जीव है? तो इसमें पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। 31 नंबर, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। 32 नंबर प्रश्न, कोशिका झिल्ली का शरीर कोशिका के बाहर आने जाने और अन्य पदार्थ को ग्रहण करने को क्या कहते हैं? इंडोसाइसिस कहते हैं। 33, कोशिका में आनुवंशिक गुणों की संरचना को क्या कहते हैं? उसको गुणसूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम बनाता है गोल्जी उपकरण। 35, किसी विशेष कार्य करने के लिए कोशिका का एक विशेष समूह बनाता है, इस समूह को क्या कहते हैं? इसे हम लोग उत्तक कहते हैं। 36, तने के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? शीर्ष में पाए जाते हैं विभाज्य उत्तक। 37, पौधों में पत्तियों द्वारा बने गए भोजन का संबंध, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है वो फ्लोएम ट्रांसफर करता है। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाला को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। 30, अस्थि क्या है? एक संयोजी उत्तक है।